हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारी अकाउंटिंग के दो बेसिस होते हैं। फर्स्ट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए देखते हैं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, नीचे दिया हुआ है सब्सक्राइब का बटन। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकेंड इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें क्या बताता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। यानी कि इसके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को तभी एंटर करते हैं अपनी बुक्स में जब कैश या तो हमारे पास आया है या हमारे पास से गया है। इसी तरह से हम एक्सपेंसेस जो हैं उनको रिकॉर्ड तभी करते हैं जब हम उनको पे करते हैं। ठीक है। दूसरा है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जिस तरह से कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम जब कैश रिसीव या पे करते हैं तो हम उसकी एंट्री करते हैं, उस तरह से अक्रूवल में नहीं होता। जिस डेट को हमने ट्रांजैक्शन की है उसी डेट को वो ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी। फॉर एग्जांपल हमने सेल्स की, ठीक है, हमने कोई साइकिल बेची, ठीक है, जिस डेट को हमने उसको बेचा है हम अपनी बुक्स में उसी डेट को उसको एंटर करेंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि उसकी 2 महीने बाद या 4 महीने बाद हमारे पास पेमेंट आएगी तब हम अपनी बुक्स में इसको एंटर करेंगे। ठीक है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब हमारे पास कैश या तो रिसीव होता है या हम पे करते हैं तब हम एंटर करते हैं। और अक्रूवल बेसिस में हम ट्रांजेक्शन्स को तभी एंटर करते हैं जब वो ऑकर होती हैं, चाहे उसमें कैश हमें रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की एडवांटेजेस क्या हैं? कैश ओनली ट्रांजैक्शंस आर सिंपलर टू मेंटेन। अगर हमने सिर्फ कैश दिया और लिया, सिर्फ इतनी ट्रांजैक्शंस एंटर करेंगे तो वो क्या है, बहुत सिंपल है। उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ज़्यादा हमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो कैश आ रहा है और जितना जा रहा है हमने वही अपनी बुक्स में एंटर करना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ मैनेजिंग कैश ट्रांजैक्शन इज लेस एज कम्पेयर टू द मोर कॉम्प्लेक्स अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या है, हमें एक्स्ट्रा नॉलेज की या एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको समझने के लिए कि हम जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी बुक्स में वो कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। हमने सिर्फ क्या करना है, जब कैश आ रहा है तो उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, जब कैश जा रहा है तो हम उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर ऑन कैश बेसिस। ये उन छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेनिफिशियल होता है जहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन्स मोस्टली सारी ट्रांजेक्शन्स जो है वो कैश बेसिस में होती हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर व्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ कैश पोसेस्ड बाय द बिजनेस। ये जो है हमें क्लियर व्यू बताता है कि हमारे बिजनेस के पास कितना कैश है, यानी कि हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, तो हमें एक्चुअली में पता रहता है कि कितना कैश हमारे बिजनेस के पास पड़ा है। अब जैसे हमारे एडवांटेजेस होते हैं हर मेथड के, उसी तरह से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। It provides a less accurate picture of the financial position of the business as compared to the accrual basis of accounting। यानी कि हमारा जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो लेस एक्यूरेट पिक्चर प्रेजेंट करता है हमारे बिजनेस की अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। कैसे? क्योंकि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम सारी ट्रांजेक्शन्स को एंटर करते हैं जो कि चाहे वो उसमें कैश रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन हम कैश बेसिस में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को एंटर करते हैं जिसमें सिर्फ कैश या तो आया है या गया है। सेकेंड पॉइंट, बिजनेस डाटा कैन बी मैनिपुलेटेड बाय डेफरिंग पेमेंट्स और लेट डिपॉजिट ऑफ चेक। बिजनेस का डाटा जो है वो हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। हमने किसी चेक को लेट डिपॉजिट करवाया या किसी चेक की जो पेमेंट करनी थी उसको हमने बोल दिया कि थोड़े दिन बाद उसको बैंक में एंटर करना। ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट हमारा आता है, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग हमारा क्या बताता है? हमें बताता है कि हम अपने एक्सपेंसेस को अपनी इनकम से हमेशा मैच करते रहना चाहिए, लेकिन इसमें हम ट्रांजैक्शंस को तभी एंटर कर रहे हैं अपनी बुक्स में जिसमें या तो कैश आ रहा है या जा रहा है। ठीक है ना। तो इसमें हम अपने एक्सपेंसेस को टाइम टू टाइम अपनी इनकम से मैच नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारा मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की एडवांटेजेस है क्या।
It helps the business to disclose the true profit by providing a more realistic representation of the business. ये क्या करता है, हमें बिजनेस को हेल्प करता है अपने ट्रू प्रॉफिट को प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हैं, चाहे उसमें कैश आया है या नहीं आया. सेकेंड पॉइंट हमें बताता है, बिजनेसेस दैट यूज एन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आर सीन एज मोर रिलायबल देन दोज यूजिंग अ कैश बेसिस ऑफ मेथड. अब इसमें क्या है, जो बिजनेसेस अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करते हैं उनका जो डाटा होता है वो रिलायबल होता है उन ऑर्गेनाइजेशन से जो कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम सिर्फ क्या एंटर करते हैं, ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस. थर्ड पॉइंट, ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन अक्रूवल बेसिस इज़ चूजन एज द मैथड ऑफ अकाउंटिंग. हम ऑडिटिंग जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तभी कर सकते हैं अगर हमने अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैथड चूज़ किया है, नहीं तो नहीं कर सकते. फोर्थ पॉइंट इज, it allows for easy planning as the business accounts for all the revenues and expenses that will occur during the accounting period and prepare a budget accordingly. यानी कि ये मेथड जो है ये अलाउ करता है बिजनेस को इजी प्लानिंग के लिए. बजट रिलेटेड प्लानिंग जो भी बिजनेस ने करनी होती है वो इस मेथड को अडॉप्ट करने वाली कंपनीज ईजिली कर पाती है, क्योंकि उनके पास सारा डाटा होता है, हमारे पास क्या चीज़ आई है और क्या चीज़ गई है. यानी कि ये हमारी कैश से रिलेटेड तो है नहीं कि कैश आएगा तभी हम अपनी बुक्स में एंटर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. उसके बाद आते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैन बी कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरिंग मोर स्किल, टाइम एंड रिसोर्सेज. जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है हमारी वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए स्पेशल एक्सपर्टीज़ ज़रूरी है जो कि उन ट्रांजैक्शंस को कर सकता है. यानी कि जो भी पर्सन उन ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक में एंटर कर रहा है उसको अकाउंटिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि this method needs more skills, time and resources. Second point is, it can give a skewed view of the short term financial position of the company. यानी कि ये short term financial position कंपनी की शो करता है. तो ये थे हमारे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अगर किसी भी पॉइंट में आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना. और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब. बाय बाय.